थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सो यहाँ पे है दिया हुआ है रे ए पी। हियर वी कॉल पॉइंट ए एज इनिशियल पॉइंट, जहाँ से रे स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज एक्सटेंडिंग इन ओनली वन डायरेक्शन ए पी. So ray will always extend in only one direction, but if it is a straight line, it will extend in both the direction. इसीलिए arrows दोनों साइड दिए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो सारे कंसेप्ट्स है जो फाउंडेशन में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं, वो सारे कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ। yesterday we discussed about the point, today we are discussing about the lines. इसमें ये जो हमने कल डिस्कशन लिया था, ये डिस्कशन में एक बार फिर से क्विक रिकैप करता हूँ। डायमेंशंस हमने बोला था, डायमेंशंस उसमें बोला था हमने 0 डायमेंशन, 1D, 2D एंड 3D। 0 डायमेंशन में पॉइंट था, 1 डायमेंशन में लाइन था, 2 डायमेंशन में हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे 2 डायमेंशन मिले, और 3 डायमेंशंस में ये 3D रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस z axis, all 3 dimensions. So point, it has 0 dimensions, dimensionless quantity, means we can say no length, breadth or height. When we say for line, only length is there. For x and y axis there is length as well as breadth, और यहाँ पे l b h तीनों है। और इसको हम जनरली बोलते थे नंबर लाइन। इफ यू रिमेम्बर, ये जो 1 डायमेंशनल है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम नंबर्स लेते थे। फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्लेन। बिकॉज ऑफ दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वी गेट अ प्रॉपर पेज लाइक दिस, वन पेपर, फुल पेपर। अ पेपर इज अ रेक्टेंगुलर, सो रेक्टेंगुलर शेप का होने के कारण उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे 2 डायमेंशन रहते हैं, एक इसका लेंथ और एक इसका ब्रेड्थ, ऐसे। सो देयरफॉर वी कॉल इट एज प्लेन। एंड LBH मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड। तो जो सॉलिड शेप्स है, फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर एक्सेट्रा, ऑल दीज आर 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप्स, क्योंकि वहां पे उनको तीनों डायमेंशन रहते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एज वेल एज हाइट। सो जो भी ज्योमेट्री हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इन आवर अप टू 10th स्टैंडर्ड, we discuss 1D and 2D geometry only. Okay, in our syllabus we discuss only 1D, 2D. 3D geometry we discussed in 11th and 12th standard. This much we discuss in from 7 to 10. 0 dimension तो पॉइंट के बारे में तो आपको बता दिया, that we need not worry. Okay. अभी हमें डिस्कस करने हैं टाइप्स ऑफ लाइंस, that is next point. Different types of lines. Of course, ये जो टाइप्स ऑफ लाइंस है, ये लाइंस दो या दो से ज्यादा अगर लाइन एक साथ आते हैं तो तब ये टाइप्स बनते हैं। तो पहला टाइप है इंटरसेक्टिंग लाइंस। I will just draw the diagrams. We will not write the description. Intersecting lines, say this is line L1 and this is line L2. We can represent lines by small letters. तो दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पॉइंट P में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, so they are called as intersecting lines. And as you all know, whenever two lines are intersecting, they will intersect only in one point. Okay, they will intersect only in one point. Next, फिर अगर उन दोनों लाइन को गुस्सा आ गया तो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस, एंड दे विल इंटरसेक्ट इन 0 पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0. तीसरा, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब यहाँ पे हम दो लाइंस ले रहे हैं, से L1 and L2. both the lines are on top of each other, they are overlapping. यहाँ पे दोनों लाइन है, वो एक दूसरे के ऊपर एक है ऐसे, and they are intersecting in infinite points.
infinite points. So therefore they are called as coincident lines. Coincident means they are overlapping, they are on top of each other. So L1 and L2 they are coincident lines, and actually speaking they it is one line only. Okay. लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर दो लाइन है, इसीलिए हम उन दोनों को लाइन को कोइंसिडेंट लाइंस ऐसा बोलते हैं. ठीक है. Then next, perpendicular lines. So you all know, if one line is intersecting another line at 90 degree, then those lines are called as perpendicular lines. Of course this is part of intersecting lines only, तो इनका point of intersection भी एक ही रहेगा, only one point they will intersect. So ये जो डिस्कशन लिया हमने, these are all टू लाइन्स इंटरसेक्शन. ठीक है, ये चार टाइप देखे. बाद में there is one definition called as concurrent lines. Concurrent lines means there should be at least three intersecting lines and all three should intersect at only one common point. So they are intersecting in one common point, so they are called as concurrent lines. तो इनका इसका डेफिनेशन हमें वर्ड में लिखना जरूरी है. Three or more lines intersecting at one common point are called as concurrent lines. ठीक है, तो यहाँ पे समझो तीन लाइन्स है, L1, L2, L3. एटलीस्ट थ्री लाइन शुड बी देयर. ठीक है, अगर दो लाइन्स है तो उनको हम सिंपली बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दैट्स ऑल. वी विल कॉल देम एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ देयर आर ओनली टू लाइन्स. But if there are three lines and intersecting at one common point, three or more, so then we call them as concurrent lines. ये नाम याद रखने, ये सारे words बाद में आने वाले हैं आगे further. They will keep on coming. Next, coplanar lines. प्लेन का डेफिनेशन हमने अभी देखा नहीं है, तो क्विक रिवीजन देखो. एक पॉइंट है, पॉइंट को हमने सारे ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स लेके उनको ज्वाइन कर दिया तो लाइन बनता है. ऐसे बहुत सारे लाइंस हमने एक साथ जोड़ दिए. If we connect all such lines, so we get a plane, and such planes if we connect together like this, we get a solid. So ये है पॉइंट, पॉइंट की वजह से लाइन बना, लाइन की वजह से प्लेन बना और प्लेन की वजह से सॉलिड बना. ये 0 dimension, 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. So actually we can say line is a set of points, plane is a set of lines, and solid is a set of planes. अलग अलग प्लेन्स हमने एक साथ जोड़ दिए तो हमें सॉलिड मिलता है. ये आपको समझ में आ गया होगा. तो वैसे ही प्लेन मतलब ऐसे एक फ्लैट सरफेस, इट कैन एक्सटेंड इनफिनिटली इन ऑल फोर डायरेक्शन. ओके, ऐसा नहीं है कि प्लेन मतलब बस इतना स्क्वायर या फिर उतना रेक्टेंगल. इट कैन एक्सटेंड. सो वी कैन टेक अ प्लेन sheet of paper starting from Parbhani to London, Parbhani to Mumbai. So plane can extend infinitely in all directions. तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोप्लेनर लाइंस. कोप्लेनर लाइंस मतलब क्या है? द लाइंस विच आर लाइंग इन ओनली वन प्लेन. तो एक प्लेन लेते हैं हम, ये ऐसा प्लेन को हम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यू से डिनोट करते हैं. in that plane we can draw like this different lines. Okay, say line L, M, N. All these lines are coplanar lines. The lines which lie in only one plane are called as coplanar lines. तो मैं एकदम शॉर्ट में लिखता हूँ, they lie in only one plane. ठीक है, ये याद रखना चार चीजें जो बताई है साइड में. पॉइंट का सेट बनाया तो लाइन, लाइन का सेट बनाया तो प्लेन, प्लेन का सेट बनाया तो सॉलिड मिलता है, ऐसे. So all these are different types of lines. Of course ये तीन टाइप हमें ग्राफ में मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंट लाइन. These three I don't want to discuss now. इसको हम लिस्ट में नहीं लिखेंगे, ये सीधे सीधे ऑब्जर्वेबल है, इसके लिए डेफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है. बोलो संस्कार. सर आपने इसका पीडीएफ नहीं भेजा?
नहीं, ये वाला पीडीएफ मैंने आपको नहीं भेजा है। ओके, आई विल सेंड, डोंट वरी, भेज देता हूँ। ओके सर, इसी से हम शॉर्ट नोट्स निकलते। चलेगा। ओके, उसके बाद ये एक्चुअल हमारा जो ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, शेप्स, ओपन शेप, क्लोज शेप, कर्व बोला था हमने, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था। ठीक है। फिर लाइंस का डिस्कशन खत्म होने के बाद अगला हमारा पार्ट है एंगल्स। ओके, तो सो द नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, आपको पता होगा कि मैंने वो लिख के दिया था, पॉइंट्स हो गए, लाइंस हो गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल्स। Angle, we know it is made up of two rays starting from the same point. Let us say here there is ray OA and ray OB. Both are starting from point O. So they are also called as co-initial rays. Co-initial rays मतलब वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी वजह से जो डायग्राम बना है उसको हम बोलते हैं एंगल। ऑफ कोर्स एंगल को टोटल कौन कौन से पार्ट रहते हैं? सो यहाँ पे ओ ए कॉमा ओ बी, दे आर कॉल्ड एज, they are rays, or we may also call them as sides of angle. ये दोनों sides है, ओ ए ओ बी, और we may call them as rays, two rays of the angle. इस सर वो को इनिशियल है या को इनिशियल? को इनिशियल, सॉरी, ओ इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, जो कॉमन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, एंड इस एंगल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, एंगल ए ओ बी, और उसका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ऐसे डिनोट करते हैं यम, यम फॉर मेजरमेंट, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ऐसे हम लिखते हैं उसको, वी रीड इट एज मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ओके, इट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी। वैसे एंगल का कंसेप्ट मैंने इन डेप्थ इसके अलावा बाकी 11 स्टैंडर्ड लेवल तक का डिस्कशन लिया है, वहाँ पे डायरेक्ट। वहाँ पे हम BOA भी लिख सकते हैं ना? Yes, yes, we can write it as angle BOA also. So now यही दिया हुआ है उन्होंने, नेमिंग ऑफ द एंगल कुड बी डन लाइक दिस, एंगल PQR, इसी को एंगल RQP बोलो, या फिर इसी को सिंपली एंगल क्यू भी बोल सकते हैं, दिस इज थर्ड वे। ओके, अभी ये जो सारे को इनिशियल रेज हमने ड्रॉ किए, सारे के सारे पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें इनफाइनाइट रेज हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पॉइंट से ऐसे, और इसकी वजह से जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का एडिशन 360 आएगा। ओके, सो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 5 एंगल है, उन पांचों एंगल का एडिशन 360 डिग्री आएगा। ठीक है। ये जो कंसेप्ट है इनिशियल रे और टर्मिनल रे, इट कम्स इन द एंगल टाइप कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल। तो मैं अभी डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स। So once again angle is made up of two rays starting from the same point, और उसमें क्या क्या रहता है, ये दो रेज रहते हैं, वर्टेक्स और उसका मेजरमेंट। मेजरमेंट जनरली वी मेजर इन डिग्री। अभी डिग्री का डिस्कशन डिटेल में मैंने आपको बताया है लास्ट ईयर। दोज हु डोंट नो, नो प्रॉब्लम, नाउ वी कैन रिमेम्बर लाइक दिस, 1 डिग्री मीन्स 1/360th पार्ट ऑफ 1 रोटेशन। एक पूरा कंप्लीट रोटेशन जो है ऐसा, ये पूरा, इसके आप 360 इक्वल पार्ट करो, उसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो आएगा 1 डिग्री। ओके, सो सेम वे वी कैन से 1 मिनट इज 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री,
इसको हम पढ़ते हैं 1 मिनट एंड द नेक्स्ट यूनिट इज 1 सेकंड। ये छोटे छोटे यूनिट का जरूरत इसीलिए पड़ा कि हम डिग्री मेजरमेंट थोड़ा बड़ा होता है, सो देयरफॉर वी यूज मिनट एंड सेकंड। 1 मिनट का मतलब क्या है, जो ये छोटा 1 डिग्री मिला है उसको फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और उसका जो सबसे छोटा पार्ट रहेगा जो आंखों से दिखेगा भी नहीं, दैट विल बी 1/60th पार्ट ऑफ 1 सर डिग्री 1 सेकंड स्मॉलेस्ट पार्ट है क्या सर एंगल्स का? एंड 1 सेकंड इज 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम में ये जो 1 सेकंड है ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है। सर इसमें इससे स्मॉलेस्ट कोई सा भी ये नहीं क्या सर यूनिट? अब तक नहीं, इससे स्मॉलेस्ट तो यूनिट नहीं देखा मैंने। सर हम 1 सेकंड के हिसाब से अगर सारे एक पॉइंट से अगर रेज मीन सर लाइंस ड्रॉ करें तो सर हम उनको गिन भी सकते हैं ना सर, अगर गिनने की कोशिश की तो? You will need microscope for that. Yes, you can do that. लेकिन ये बहुत छोटे एंगल्स हैं। We use these smaller degree angles in chemistry, in geography. Chemistry में bond angle रहता है। Say for example there is methane molecule. तो मीथेन में कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, इट कुड बी इन सेकंड्स और मिनट्स। ओके, ऐसे वो एंगल्स गिनने के लिए बॉन्ड एंगल एंड सम इन ज्योग्राफी यू नो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, वो डिग्री मिनट सेकंड में रहते हैं। सो उसके लिए स्मॉलर यूनिट यूज होते हैं, डिग्री को ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे आप इतना याद रख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये क्लॉक वाले मिनट्स नहीं है, हाँ, ये एंगल है। और दूसरा याद रख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये है मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। वैसे देखा जाए तो हमने अभी जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखा इसमें खाली डिग्री यूनिट देखा और उसको हम छोटा करते गए मिनट्स और सेकंड में। वैसे टोटल इन जनरल अब तक डिस्कवर हो चुके हैं 3 मेजर्स। पहला है डिग्री, दूसरा रेडियन, तीसरा ग्रेडियन। तो वो मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा व्हेन वी एक्चुअली गो टू द टॉपिक ऑफ एंगल्स टॉपिक जब हम एक्चुअली पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल जो है वो पहला कैटेगरी आता है बेस्ड ऑन मेजरमेंट। बेस्ड ऑन मेजरमेंट उनके टाइप्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला टाइप है जीरो एंगल। जीरो एंगल मीन्स एंगल हुज मेजरमेंट इज 0 डिग्री। मतलब क्या होगा उसमें, जीरो एंगल में आपको ये जो रे है, दोनों रे OA एंड OB बोथ विल कोइंसाइड। ओके, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज 0 हियर। सेकंड, सो यहाँ पे हम लिखते हैं इस हमेशा जनरली जो मेजरमेंट है एंगल का, उसके लिए हम ये लेटर यूज करते हैं थीटा। दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट मेजर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे ये जो 0 एंगल है उसके लिए मेजरमेंट रहेगा 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट सेकंड टाइप इज राइट एंगल व्हेन द मेजरमेंट इज 90 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में सर वो थीटा का मेजर क्या होता है क्या? ये रहेगा थीटा इक्वल टू 180। क्या पूछ रहे हो? सर मतलब जैसे कि वो ग्रेविटेशन का 1 न्यूटन वो रहता है ना, जैसे 9.8 न्यूटन पर सेकंड रहता है, जैसे थीटा का क्या मेजरमेंट रहता है क्या कोई? Theta is just a notation. It is just a symbol. It is a symbol used for लाइक वेरिएबल सर? वेरिएबल। उसका कोई डेफिनेशन नहीं। वैल्यू इट इज जस्ट अ सिंबल। जैसे हम x यूज करते हैं, y यूज करते हैं, अल्फा यूज करते हैं, बीटा यूज करते हैं, गैमा यूज करते हैं, वैसे थीटा एक सिंबल है।
ठीक है, इट इज अ ग्रीक लेटर, जैसे हमारे लेटर्स रहते हैं ना ABCD, सो थीटा इज अ ग्रीक लेटर. Okay, zero angle, right angle, straight angle. Then next is complete angle. Complete angle means it is like one full rotation like this, 360 degree. Theta equal to 360 degree. अभी आप यहाँ पे दे ऑब्जर्व करो रेज का पोजीशन. जीरो एंगल में दोनों रेज कोइंसिडेंट है एंड बोथ आर ट्रेवलिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, बोथ द रेज OA OB. In 180 degree straight angle, ray OA and OB are traveling in opposite direction, exactly opposite direction. And in 360 degree, that is complete angle maybe, both the rays are coincident and they are traveling in only one direction. दोनों के दोनों rays एक ही direction में travel कर रहे हैं. फर्क इतना है 360 डिग्री और 0 डिग्री में कि यहाँ पे ये रोटेशन दिखाई देते हैं. यहाँ पे दिखाना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी तो समझ में आएगा कि ये पूरा एक फुल रोटेशन है. ओके, फिर उसके बाद पांचवा टाइप है एक्यूट मेजरमेंट. अगर एंगल का 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो बराबर है ना. नहीं सर, 0 से बड़ा और 90 से छोटा. तो ये कौन सा है फिर. सर ये ऑब्ट्यूस है. ऑब्टूस. बाद में ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा. सेवंथ टाइप रिफ्लेक्स एंगल. थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360. तो आपने अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, वर्टिकल वाई एक्सिस, तो 0 to 90 के बीच में ये सारे एंगल जो है आते हैं एक्यूट एंगल. 90 to 180 के बीच में आते हैं ऑब्टूस एंगल, और 180 to 360 के बीच में आते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ऐसे तो रिफ्लेक्स एंगल अगर आपने कभी सुना नहीं है तो समझो रे OA ये पहला रे है और ये पूरा वैसा रोटेट किया और रोटेट करके इतना एंगल लिया. से फॉर एग्जांपल इट इज 240 डिग्री. सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल whose measurement is greater than 180 and less than 360. तो ये हुए 7 टाइप्स बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स. ओके, उसके बाद कुछ कंसेप्चुअल मेजरमेंट, कुछ कंसेप्चुअल एंगल्स है. ठीक है, those we will discuss in 11th level. Right now no need. Now the next is when we discuss about angle, so what happens is angle divides the whole plane into 3 parts. एंगल की वजह से पूरे प्लेन के 3 पार्ट हो जाते हैं. एंगल जो है, से फॉर एग्जांपल हियर एंगल AOB, उसके ऊपर के सारे पॉइंट जो है दे आर कॉल्ड एज ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द एंगल. समझो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P लिया, पॉइंट Q लिया और पॉइंट R लिया. So point P, Q, R, these 3 points are in 3 different parts of angle. P is in the interior of the angle, interior of angle AOB. Q is on the angle AOB and R is in the exterior of angle AOB. तो ये 3 पार्ट होते हैं पूरे प्लेन के, इंटीरियर, द एंगल itself and the exterior. Because of the angle, these 3 parts. तो आपको जैसे ही बताया है वहां से आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन से पार्ट में है पॉइंट. XYZ आर इन इंटीरियर, FE आर इन एक्सटीरियर, M and N आर ऑन द एंगल, लाइक दैट. मेजरमेंट ऑफ एंगल का हमने डिग्री मेजर बता दिया. अभी बाइसेक्टर ऑफ द एंगल जो है, it is called as bisector of the angle because it divides the given angle into 2 equal parts. So अगर समझो मेरे पास एक एंगल है, its measurement is 60 डिग्री, उसका बाइसेक्टर क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. So say there is angle AOB which is 60 degree and OC, it is another ray which is a bisector of angle AOB. OC is called as bisector of angle AOB because it bisects the given angle into 2 equal half. ठीक है.
now there सर are ये हमारे एडवांस्ड के फाउंडेशन से ही करे हो ना सर, 8 के बुक से? yes yes now there are types of angles in pair. अभी जो एंगल्स अब तक हमने डिस्कस किए, जो ये 7 टाइप्स देखे थे, वो एक एक सिंगल एंगल थे. दे ऑल वेर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट. नाउ व्हेन वी कंबाइन 2 or more angles together, then there are some more types. So the first type is adjacent angles. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंगल्स बोला है, यस लेटर का मतलब है कम से कम 2 रहेंगे. एडजेसेंट एंगल्स. So adjacent angles, why do we call them as adjacent angles? Very simple definition. देखो यहाँ पे टोटल यहाँ पे ये 2 एंगल हम लेते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2. रे OA, रे OB एंड रे OC. एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे है एंगल 1 एंड एंगल 2. क्यों एडजेसेंट एंगल्स है? बिकॉज दे हैव वन कॉमन रे. दोनों का एक कॉमन रे है, और बाकी के जो 2 है रिमेनिंग 2, ये दोनों जो है रिमेनिंग 2, these are uncommon rays. तो ऐसे 2 एंगल्स जिनका एक रे कॉमन रहता है, उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है. नाउ आई विल ड्रॉ अ डायग्राम. प्लीज टेल मी whether these are adjacent angles. Angle AOB and angle COD. एंगल इसको बोला 1 और इसको बोला एंगल 2. आर दे एडजेसेंट एंगल्स? No. No. No, sir. बिकॉज दे डू नॉट हैव वन कॉमन रे. दोनों का एक रे कॉमन होना चाहिए. जैसे यहाँ पे रे OB कॉमन है, और अनकॉमन रेज 2 आते हैं. बचे हुए दोनों रेज जो है OA एंड OC, दे विल बी अनकॉमन रेज. सो सच एंगल्स आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स. ये पहला डेफिनेशन. दूसरा, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाओ ना सर, उसमें मुझे डाउट है. पूछो. सर उसमें सर एंगल COA और एंगल BOA होगा सर एडजेसेंट एंगल? एंगल COA एंड BOA ये डायग्राम में, मेन Exterior angle. इन दिस डायग्राम, नो सर, नीचे वाली. नीचे डायग्राम में COA एंड BOA. नहीं नहीं नहीं, यस सर. नो. नो Sir, ये एडजेसेंट सर. interior angle है ना? सी वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि इन दोनों में 2 अनकॉमन रेज होने चाहिए. 2 अनकॉमन रेज और एक कॉमन रे, वही तभी हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. और एडजेसेंट एंगल में खासियत ये है कि आप अगर इसमें सबसे बड़ा एंगल लेंगे, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में एंगल AOC जो है, इट विल बी एडिशन ऑफ एंगल AOB एंड एंगल BOC. इन दोनों का मेजरमेंट का सम लेके हमें बड़ा एंगल मिलता है. ठीक है. बट यस दैट इज सर. नॉट पॉसिबल हियर इन COA एंड BOA. ये याद रखो, ऐसा भी याद रख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल मतलब ये जो 2 छोटे एंगल है उनका एडिशन लिया तो हमें वो बड़ा वाला एंगल AOC मिल जाता है. ये हुआ पहला डेफिनेशन, एडजेसेंट एंगल्स. दीज आर टाइप्स ऑफ एंगल्स इन पेयर. दूसरा है एंगल्स इन लीनियर पेयर. एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये पहले से ही आपको पता है. एक्चुअली दीज आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स ओनली. बस इसमें क्या फर्क है, समझो हमारे पास ये है एंगल AOB एंड BOC. इसमें फर्क इतना है कि ये जो अनकॉमन रेज रहते हैं, अनकॉमन रेज दोनों एंगल में, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, दोनों एंगल्स में जो अनकॉमन रेज है, दैट इज रे OA and ray OC, they should be opposite rays. Opposite rays means they should be traveling exactly opposite direction, in opposite direction. Like OA is traveling towards right, OC is traveling towards left. Okay.
बस अगर ऐसा है कि अनकॉमन रेज आर अपोजिट रेज, देन दोज एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड एज एंगल्स इन लीनियर पेयर। मतलब एंगल्स इन लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल्स, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। एडजेसेंट एंगल्स whose uncommon rays are traveling in opposite direction. Such adjacent angles are called as angles in linear pair. Are called as angles in linear pair. और अभी आपको पता ही है कि angles in linear pair जो रहते हैं उनका सम हमेशा 180 आता है। दैट इज यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर होमवर्क क्या है? नेक्स्ट सर आप इसके स्क्रीनशॉट भेज देना। यस यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Vertically opposite angles matlab if there are two straight lines like this, say line L and line M, they are intersecting lines, they will intersect say for example at point P। अभी इनकी वजह से चार एंगल बनते हैं, तो उसमें से यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2, उसको हम यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2, they are called as vertically opposite angles. Also angle 3 and angle 4, they are also called as vertically opposite angles. अभी इसमें क्या है कि vertically opposite angles are formed by these two intersecting lines and vertically opposite angles should not have any common ray. देखो एंगल 1 के ये दो रेज है और एंगल 2 के ये दो अलग रेज है। समझो मैं इसको बोलता हूँ QRST। तो एंगल 1 के दो रेज कौन से है? PS एंड PT। और एंगल 2 के दो रेज कौन से है? PR एंड PQ। ये दोनों अलग अलग रेज है, देन दे आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी ऐसा है कि दे आर ऑलवेज इक्वल, देयर मेजरमेंट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स लग रहे हैं, बट व्हेन वी विल यूज देम यू विल रियली फाइंड दिस डिस्कशन वेरी हेल्पफुल। नहीं तो क्या होता है, चलो टाइम अप हो रहा है। ये दो टाइप है, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशन 180, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडिशन 90। रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी एंगल्स का पार्ट अभी खत्म हो गया। टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर ट्राइंगल। सर प्लीज सर होमवर्क क्या है? सर फोटोग्राफ्स भेज देना। यस सर होमवर्क एडवांस की पीडीएफ सर वर्कशीट ग्रुप में डाल देना। आपने दिखाई थी ना? यस, आप मुझे ये सब सर चीजें वर्कशीट व्हाट्सएप सॉल्व करे क्या?